ये कहानी है असंभव से लगने वाले कार्य की। एक ऐसे कार्य की जिसको सबने कहा था कि नहीं हो सकता। ये कहानी है जॉन रोबलिंग की। ये कहानी है वॉशिंगटन की। ये कहानी है एमिली की। एक ऐसा कार्य उन्होंने हाथ में लिया जो सबको लगता था कि असंभव सा है, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के भरोसे उस काम को पूरा किया और उस असंभव से लगने वाले कार्य को आज धरती पर अवतरित कर दिया। और उस ब्रिज की भव्यता आज भी देखते ही बनती है, जो ब्रिज बना है न्यूयॉर्क और न्यू आइलैंड के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आप सबका एएम गुरु पे। दोस्तों, दरअसल बात शुरू होती है 1883 में, जब जॉन रोबलिंग अपने विचार को विशेषज्ञों के सामने वॉशिंगटन में रखते हैं और वो कहते हैं कि वो न्यूयॉर्क और न्यू आइलैंड के बीच में एक भव्य पुल बनाना चाहते हैं, ब्रिज बनाना चाहते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि यह मूर्खता है, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उस वक्त ऐसे संसाधन नहीं थे कि पुल बन जाए इतना बड़ा। लेकिन जॉन रोबलिंग का इंट्यूशन कहता था कि वो बना सकते हैं। पूरी दुनिया उनके विरोध में थी, उनके समर्थन में सिर्फ उनका बेटा वॉशिंगटन खड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जॉन रोबलिंग एक दुर्घटना में मर जाते हैं। बारी आती है वॉशिंगटन की, और वॉशिंगटन पूरे धैर्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य पर लग जाता है पुल बनाने के, और निरंतर पुल के कार्य को करते रहता है। लेकिन एक दुर्घटना में वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो भी दिमाग से। अब वो हिल भी नहीं सकता, अपने शरीर को उठा भी नहीं सकता, उसका सिर्फ दिमाग शुरू रहता है। फिर वो कोडिंग की भाषा बनाता है और कोडिंग की लैंग्वेज में अपनी बीवी को इशारा करता है 2 उंगलियों से। लोगों को सब मूर्खता लग रही थी, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था। पहले में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे एमिली ने अपने पति की, मतलब वॉशिंगटन की उंगलियों की कोडिंग की भाषा को समझ लिया। अब वॉशिंगटन उंगलियों से इशारे कर कर एमिली को बताता कि पुल कैसे बनाना है, और वो जाकर इंजीनियरों को बताती और इंजीनियर उस हिसाब से काम करते। निरंतर कार्य चलते रहा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगभग 13 सालों तक निरंतर कार्य होने के बाद 1896 में ब्रुकलिन ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जिसकी भव्यता आज भी देखते ही बनती है। इंजीनियरिंग का बेमिसाल ढांचा जो आज भी न्यूयॉर्क और न्यू आइलैंड के बीच में खड़ा है। इस ब्रुकलिन ब्रिज की कहानी हमें ये बताती है कि जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो दृढ़ निश्चयी होता है, जो निरंतर अपने कार्य को करते रहता है कि जब तक सफलता ना मिल जाए। और असफल लोग वही होते हैं जो अपने कार्य को बीच में छोड़ देते हैं एक रुकावट आने के बाद। और यहाँ तो ब्रुकलिन ब्रिज बनाते समय जिसका इंट्यूशन था, जिसकी चाह थी, वही मर गया। लेकिन बेटे ने उस कार्य को पूरा किया और उसकी बहू एमिली ने निरंतर उस कार्य को पूरा करने में अपने जीवन को लगाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।